नमस्ते देवियों, सज्जनों और रील के दुनिया के दीवानों। आज हम आपको एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां जाने के बाद आपको अपने स्कूल की लाइब्रेरी से नफरत हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं रामपुर की रजा लाइब्रेरी की। भाई साहब, यहाँ किताबें वैसे नहीं रहती जैसे हमारे घर में धूल खाती पुरानी कॉपियाँ रहती हैं। यहाँ किताबें नवाबों की तरह फुल वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ में रहती हैं। मतलब इन किताबों का स्वैग आपसे और हमसे कहीं ज़्यादा है। अब आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, किरिस का सुनने का गाना किसका सुना? किरिस का किसका सुनेगा गाना। साथियों, कहानी की शुरुआत होती है 1774 में। उस जमाने में जब लोगों के पास टाइम पास के लिए ना पबजी था ना टिकटॉक था, तब नवाब फैजुल्ला खान साहब को एक अलग ही लेवल का एडिक्शन हुआ किताबें जमा करने का। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइब्रेरी से इसकी शुरुआत की। अब देखिए, आज के दौर में अगर हमें कुछ नया जानना हो तो हम सीधा गूगल बाबा की शरण में जाते हैं, और वो भी कभी कभी नो इंटरनेट बोलकर हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन नवाब साहब का इरादा नेक था। उनके बाद आए उनके बाद एक एक करके जितने भी नवाब आए, उन्होंने इस लाइब्रेरी को ऐसे पाला पोसा जैसे घर का सबसे लाडला और बीड़ा हुआ बच्चा हो। ऐसी ऐतिहासिक चीज़ों को देखने का अपना अलग ही शौक रहता है, अपना अलग ही मजा है। आप ऐसा लगता है कि जैसे इतिहास के अंदर चले गए हैं और उस पुराने समय में पहुंच जाते हैं। इस तरह की सुंदर इमारतों का निर्माण किया गया होगा। उस समय के जो लोग रहे होंगे, शिक्षा को लेकर कितने जागरूक रहे होंगे, जिन्होंने इतनी शानदार एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया। अपने समय की इतनी शानदार लाइब्रेरी, मैं आपको इसका एक एक हिस्सा भी दिखाऊंगा। इन नवाबों ने दुनिया भर से ऐसी ऐसी किताबें बटोरी कि अगर उस जमाने में इंस्टाग्राम होता तो नवाब साहब हर संडे मंडे सस्पेंस की रील बना रहे होते और उनकी अनबॉक्सिंग वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आ रहे होते। अब बात करते हैं उस जगह की जहां ये सारा तामझाम रखा हुआ है। ये है हामिद मंजिल। साल 1904 में नवाब हामिद अली खान ने सोचा कि भाई, इतनी कीमती किताबें हैं, इन्हें किसी मामूली कमरे में रखना तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। तो उन्होंने एक ऐसा महल बनवाया जो देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी बॉलीवुड फिल्म का सेट हो जहां बाहुबली की शूटिंग होने वाली है। ये महल इंडो यूरोपियन स्टाइल का ऐसा तगड़ा काम वो है जैसे आप कढ़ी चावल के साथ पिज्जा खा रहे हों। इसमें ऊंचे गुंबद हैं, इटालियन मूर्तियां हैं, और छतों पर इतना सोना लगा है, बप्पी लहरी इसे देख लेते तो वहीं रहने की जिद कर बैठते। यहाँ की छतें देखते देखते आपकी गर्दन में मोच आ जाएगी, पर आप कहेंगे वाह उस्ताद, क्या कारीगरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिर इन किताबों में ऐसा क्या है जो लोग उसे देखने दुनिया भर से आते हैं। तो वो यहाँ वो खजाना है जो आपको मार्वल की फिल्मों में भी नहीं मिलेगा। यहाँ 7वीं शताब्दी की एक ऐसी कुरान है जिसे हजरत अली ने खुद अपने हाथों से हिरण की खाल पर लिखा था। 1400 साल पुरानी। हमारे यहाँ तो पिछले साल की मार्कशीट नहीं मिलती बॉस। यहाँ लोग सदियों से इतिहास संभाल कर बैठे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। यह वाल्मीकि रामायण का वो फारसी अनुवाद है जिसे देखकर आपको लगेगा कि भाई, उस दौर में आर्टिस्ट क्या च्यवनप्राश खाते थे। उसमें ऐसी पोस्ट पेंटिंग्स हैं कि आपके ग्राफिक डिजाइनर अपनी डिग्री फाड़ दें। मतलब रामायण फारसी में, और वो भी ऐसी नक्काशी के साथ। यही तो हमारे देश की असली खूबसूरती है। दोस्तों, किताबों की गिनती सुनेंगे तो आपका कैलकुलेटर अर्र करता हुआ दिखेगा। यहाँ 17,000 से ज़्यादा हाथ से लिखी पांडुलिपियाँ हैं और 60,000 से ज़्यादा प्रिंटेड किताबें। अरबी, फारसी, संस्कृत, उर्दू, पश्तो, तुर्की। भाई साहब, इतनी भाषाएं हैं कि अगर यहाँ का लाइब्रेरियन आपसे बात करने पर आ जाए ना, तो आपको गूगल ट्रांसलेटर भी नहीं बचा पाएगा। यहाँ आयुर्वेद से लेकर सितारों की चाल बताने वाले ऐसे ऐसे नुस्खे लिखे हैं कि अगर आप इन्हें पढ़ लें तो कल ही अपना एस्ट्रोलॉजी स्टार्टअप खोल देंगे। यहाँ मुगल बादशाहों के हाथ से लिखे खत और उनके शाही मोहरे भी हैं। मतलब अकबर बीरबल के असली चैट बॉक्स यहाँ सुरक्षित है। बस आपको पासवर्ड मतलब पढ़ना आना चाहिए। तो अब जरा सोचिए कि इस लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंस कितनी होगी। इतनी कि 1975 में भारत सरकार ने इसे नेशनल इम्पोर्टेंस का टैग दे दिया था। आज 2026 में जब हम ये लोग भूल चुके हैं कि आखिरी बार पेन कब उठाया था, ये लाइब्रेरी अपने आप को डिजिटल बना रही है। अब यहाँ की नायाब चीज़ों को कंप्यूटर में डाला जा रहा है ताकि आप जैसे स्मार्टफोन जनरेशन वाले लोग भी घर बैठे नवाबों वाला ज्ञान ले सके। हालांकि वहाँ आकर जो पुरानी किताबों की खुशबू आती है, उसे डाउनलोड करने वाला ऐप अभी तक मार्क जुकरबर्ग भी नहीं बना पाए हैं। यहाँ दुनिया भर से स्कॉलर्स आते हैं,
कोई पीएचडी करने तो कोई पुरानी शायरी चोरी करने। यहाँ की आर्ट गैलरी में ऐसी ऐसी पेंटिंग्स हैं कि अगर आप उन्हें ध्यान से देख लें तो आपको अपनी फ़ोटो के इंस्टाग्राम फिल्टर से नफरत हो जाएगी। यहाँ हर कोना एक अलग ही वाइब देता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, वहाँ जाकर अपनी सेल्फी स्टिक बहुत ज़्यादा मत घुमाना, वरना वहाँ के पुराने नवाबों की रूहें आपको देख रही होंगी और सोच रही होंगी कि किताब पढ़ने आए हो या मुंह टेढ़ा करके फ़ोटो खिंचवाने। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रामपुर रजा लाइब्रेरी सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक टाइम मशीन है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वज कितने बड़े पढ़ाकू थे और हम तो बस 15 सेकंड की रील देखते हैं और उसमें भी अगर बंदा मज़ेदार ना हो तो स्वाइप कर देते हैं। अगर आपको अपनी विरासत पर गर्व करना है तो रामपुर जरूर आइएगा। वहाँ की हवा में वो अदब है, वो आज के दौर में ये ज़माने में कहीं खो गया है। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी चेतावनी, वहाँ जाकर उन पुरानी किताबों पर हाथ मत मारिएगा, ना ही वहाँ समोसे खाने की कोशिश कीजिएगा। अगर एक भी पन्ना फटा या चटनी का दाग लगा तो समझ लीजिए इतिहास आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। उम्मीद है कि आपको रामपुर रजा लाइब्रेरी की ये कॉमेडी वाला सफ़र पसंद आया होगा। अगर आपको लगा कि नवाबों का ये स्टाइल आपके भाई ने सही तरीके से बताया है तो आप इस वीडियो को इतना शेयर करो कि रामपुर के नवाबों तक इसकी गूंज पहुँचे। लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब का बटन दबाकर ऐसे दबाइए जैसे लाइब्रेरी में चुप रहो का साइन दबाया जाता है। कमेंट में बताओ कि आपकी फेवरेट किताब कौन सी है, चाहे वो कॉमिक्स ही क्यों ना हो। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और ऐसी ही धांसू जगह के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। जय हिंद, जय भारत।